कामयाबी का जनून होना चाहिए, सोच तो हर कोई लेता है मेरे लल्ला। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आर्मी स्टडी के इस मंच पर। आओ फटाफट मेरे देश के वीर योद्धाओं, बहुत शानदार बेहतरीन आप सभी का ये पेपर होगा। और भाई साहब अब तो है ना आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, इसलिए सुधर जाओ और तैयारी करो पूरे जोश के साथ। अगले महीने मेरे भाई भर्ती आ रही है और इस बार फौजी बनकर दिखाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बनोगे फौजी? बिल्कुल बनेंगे। चलिए मेरे भाई क्लास का हम आगाज करते हैं, आ जाओ फटाफट। बहुत ही शानदार बेहतरीन ये पेपर होगा जिसके अंदर पूरे 50% आपसे पूछे जाएंगे। ईमानदारी से टेस्ट लगाओ, अच्छे से अपना थ्योरी बैच कंप्लीट करो। जो सब्जेक्ट वीक है मेरे भाई उस पे फोकस ज्यादा करो। चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हम जैसे बच्चों को ऐप के अंदर प्रैक्टिस शीट देते हैं, तो आप अगर जहां से भी पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस शीट सोल्व करो। हमसे पढ़ते हैं तो हमारे ऐप में मिल जाती है। इतने आप सभी समझदार हो मेरे भाई कि आपको क्या पढ़ना है, कितने घंटे पढ़ना है ना? चलिए, सभी 18 साल से ऊपर हो ना, तो इतनी तो मेरे भाई अकल आ ही जाती है। इसलिए समय का सही सदुपयोग कीजिए, अच्छी मेहनत करो। ये वक्त आपका है, ये भर्ती आपकी है मेरे भाई। इस बार अगर जी जान लगा के मेहनत कर ली ना, तो दोबारा ये नहीं पूछना होगा सर 2026 की भर्ती कब आएगी, सर मेरी डेट ऑफ बर्थ ये है, मैं फॉर्म भर पाऊंगा या नहीं भर पाऊंगा। ऐसे सवाल है ना, ये जड़ से खत्म हो जाएंगे अगर इस बार आपने अच्छी मेहनत की। तो इसी भर्ती में आपका डंका बजेगा मेरे लाला, सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए पहला बेहतरीन क्वेश्चन जो इस बार आपके एग्जाम में ये कन्फर्म छपेगा, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो इस ओलंपिक वाले टॉपिक से प्रश्न मेरे भाई रोक सकती है आपके 2025 वाले एग्जाम में। तैयार कर लेना इसे। बताइए 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स में सर्वाधिक मेडल मेरे भाई कौन से देश ने जीते हैं? रूस, चीन, जापान, अमेरिका? फटाफट बताएंगे सारे बच्चे मेरे भाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? आने दो मेरे भाई फटाफट। सबसे ज्यादा मेडल है वो कौन से देश ने जीते हैं मेरे भाई? तो वो देश कौन सा है? वो है लाडले अमेरिका। याद रखना है, ये पहले स्थान पर है मेरे भाई, इसका स्थान ध्यान रखना है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स 2024 के हुए हैं ना आपके पेरिस के अंदर मेरे भाई, उसमें पहला स्थान है इसका अमेरिका का। कुल मेडल कितने जीते? 126 मेडल जीते हैं इसने मेरे भाई, याद रखना है आप सभी को। ठीक है, एकदम सर क्लियर है। पहला स्थान तो इसका है। इसके बाद देखिए दूसरा स्थान किसका है? दूसरा स्थान है मेरे भाई चीन का। चीन ने पदक जीते 91, टोटल कुल पदक 91 जीते। उसके बाद तीसरा स्थान है जापान का। तीसरा जो स्थान है मेरे लल्ला वो किसका था? जापान का, और इन्होंने 45 पदक है वो मेरे भाई यहां के एथलीटों ने जापान को दिलाए। सर भारत का स्थान कौन सा है? अच्छा मेरे भाई लिखो सारे बच्चे, 71वां स्थान है अपने देश भारत का। 71वां स्थान किसका है सर? भारत का है। भारत ने कुल 6 पदक जीते। बड़े शर्म की बात है हम भारतीयों के लिए। जनसंख्या की बात आए ना मेरे भाई तो हम सबसे आगे खड़े रहते हैं, लेकिन जब मेडल की बात आए तो हमारा स्थान देखिए मेरे भाई। इस बार तो ससुरा पाकिस्तान भी आगे निकल गया। 62वां स्थान था पाकिस्तान का मेरे भाई। पदक एक ही जीता, लेकिन कौन सा जीता? गोल्ड जीता ससुरे ने। ध्यान रखना, एक गोल्ड की कीमत देखिए बाकी पदक से ज्यादा होती है। तो भारत का स्थान 71वां। 62वां स्थान किसका है मेरे लाला? पाकिस्तान का है। याद रखना है, पाकिस्तान ने एक ही मेडल जीता, वो भी गोल्ड जीता है ना। हमारी सरकार को मेरे भाई हमारे एथलीटों पर है ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए।
हम लोग क्रिकेट पे खूब ध्यान देते हैं, क्रिकेट के अलावा जो भी खेल है ना उनमें बहुत कम मेरे भाई हम ध्यान देते हैं, ये कमजोरी है। इसी के चलते ये स्थान देखिए मेरे भाई पीछे जा रहा है। अब देखिए पिछले बार आपके फौज के पेपर में है ना प्रश्न आया था कि ये जो ओलंपिक्स ध्वज आपको दिख रहा है ना मेरे भाई, इसमें कितनी रिंग्स होती है मेरे भाई? आप कहोगे गुरुदेव महाकाल का नाम लेके काउंट करो, 1 2 3 4 और 5। तो मेरे भाई आपको रिंग्स पूछे या छल्ले पूछे कितने होते हैं सर? 5 होते हैं। ठीक बात, एकदम सर क्लियर है। मैं आपसे 2-3 प्रश्न पूछूंगा, है ना, 2-3 यहां से अच्छे अच्छे प्रश्न पूछूंगा, आप सभी प्यारे बच्चों को बताना है। ये ओलंपिक्स तो आपके 33वें थे, जो कब हुए सर? 2024 में। कहां हुए? फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए। मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा मेरे भाई, आप सभी जवानों को बताना है पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पहले ग्रीष्मकालीन, सभी को बताना है पहले ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक्स है मेरे भाई ये कहां हुए? पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स कहां हुए बताओ मेरे भाई, और कब हुए ये भी बताना है। नेक्स्ट है मेरा आपसे, जो 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स होंगे आपके 2028 में, इनका आयोजन कहां होगा? 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स खेलों का आयोजन कहां होगा? फटाफट बताओ। और एक प्रश्न है आपके लिए 35वें, जो कब होंगे? 2032 में होंगे। ओलंपिक्स का आयोजन आपको पता है ना 4 वर्षों के अंतराल में होता है मेरे भाई, इनका आयोजन बताओ कहां होगा? फटाफट इन प्रश्नों के आंसर बता दो। अगर किसी ने गलत बता दिया ना तो महाकाल की सौगंध तांडव होगा मेरे भाई। आने दो फटाफट, सोट पड़ेंगे पीछे से, क्योंकि ऐसे सुधरने वाले नहीं हो आप, है ना। कितने ही आपको पढ़ाए, कितना ही लिखाए मेरे भाई, पता नहीं खोपड़ी के अंदर क्या ही सेट हो रखा है आपके। बताओ पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स है ये आपके 1896 में हुए थे मेरे भाई। सर कहां हुए? यूनान की राजधानी एथेंस में, यूनान की राजधानी एथेंस में हुए मेरे लल्ला, याद रखना है 1896 में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स है ये आपके कहां होंगे बताओ? ये होंगे अमेरिका के लॉस एंजल्स, याद रखना है। जिन्होंने भी बताया है अपनी फीट को थपथपाओ मेरे भाई, क्योंकि आपकी तैयारी गजब की है। और ये 35वें है ना, ये होंगे ब्रिस्बेन में, ब्रिस्बेन ये ऑस्ट्रेलिया की भूमि है मेरे भाई, याद रखना है। आज के बाद गलत नहीं होगा ना ऐसे प्रश्न अगर आ गए कि बताइए 34वें 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां होगा? लॉस एंजल्स अमेरिका। और 35वें ग्रीष्मकालीन जो 2032 में आयोजन होगा ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है मेरे भाई। ठीक है, आगे चलो गुरुदेव। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं मेरे भाई? बताओ फटाफट, सारे बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। और जो बाद में जुड़े हैं सेशन को लाइक शेयर करो फटाफट। So what does it feel like to be a world champion? Amazing, sir. But so many people want to touch the trophy. Actually, I wanted to check if I can. Of course. राज्य के नीति निर्देशक तत्व है मेरे भाई कौन से अनुच्छेद में है? आप कहोगे सर ये 36 से 51 तक है। मैं आपसे कहूं मेरे भाई, ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ना, ये हमारे संविधान के कौन से भाग में है? अगर आपको भाग पूछे ना तो भाग 4 करके आना है। ठीक बात, एकदम सर क्लियर। अब देखो फौज वाले प्रश्न यहां से और कैसे बनाते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आ सकता है कि भाई साहब बताइए
संविधान की भाग फर्स्ट में किसका उल्लेख है? आप कहोगे सर संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, उसके राज्य क्षेत्र। क्लियर है जी। और अनुच्छेद आपको पूछे तो 1 से 4 याद रखना है। आओ भाग 2 की तरफ चलते हैं। भाग 2 में मेरे भाई किसका उल्लेख है जी? भाग 2 में सर नागरिकता का उल्लेख है। ठीक बात, एकदम सर क्लियर है। भाग 2 में नागरिकता है। अनुच्छेद पूछे तो मेरे भाई 5 से 11 और भाग 1 में 1 से 4। ठीक है, आओ भाग 3 की तरफ चलते हैं। भाग 3 क्या लिखा हुआ है इसमें? भाग 3 में मौलिक अधिकार कितने हैं वर्तमान में? मौलिक अधिकार 6 है, याद रखना है। और ये कौन से अनुच्छेद में है? 12 से 35। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51। भाग 4 क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क। वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने सर? 11 है। दिल खुश हो गया। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। भारत में निम्नलिखित में से किसे इस्पात नगरी कहा जाता है? बताओ मेरे भाई, किसे इस्पात नगरी के नाम से जानते हैं? सभी प्यारे प्यारे नौजवान बताएंगे। नजरें सामने होनी चाहिए आपकी, है ना। आपके कमेंट मेरे भाई, नाम नहीं लेने वाला मैं आपके, क्योंकि आप लोग नाम के चक्कर में है ना माइंड को खाली रख लेते हो। नाम से बड़ी प्रसन्नता होती है आपको जब हम किसी का नाम लेते हैं। मेरे भाई काम ऐसा करो, नाम अपने आप बनेगा। जिस दिन उस सूची में आपका नाम आएगा ना मेरिट वाली में मेरे भाई, उस दिन हम भी डांस करेंगे कि हाँ आज हमारे लल्ला का सिलेक्शन हो गया। बताओ मेरे भाई, इस्पात नगरी किसे कहते हैं? सर जमशेदपुर को कहते हैं। ये जो धनबाद है ना, इसे कोयला नगरी कहते हैं। झारखंड का ये शहर है मेरे लाला, याद रखना है, इसे कहते हैं कोयला नगरी। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। मुंबई को आप सभी जानते हैं, इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, इसे सूती वस्त्रों की राजधानी कहते हैं, इसे भारत का बॉलीवुड कहते हैं, इसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है। मुंबई को याद रखना। और लखनऊ को मेरे भाई, लखनऊ है नवाबों वाला शहर, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है मेरे भाई, याद रखना है जी आप सभी को। आगे चलिए, नेक्स्ट है जॉन हॉफफील्ड को नोबेल पुरस्कार 2024 में कौन से क्षेत्र में दिया गया? 2024 के नोबेल पुरस्कार ध्यान रखना, इन व्यक्तियों के नाम बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये अपने भारतीय नहीं है मेरे भाई, अपने किसी भारतीय को नहीं मिला, सारे ससुरे बाहर के हैं, इन्हीं को मिला है। लेकिन हमें दिल और दिमाग में इन्हें बैठाना होगा, क्योंकि हमारी सफलता को तय करेंगे। एक प्रश्न नोबेल पुरस्कार का आ सकता है, ध्यान रखना, याद करना है जिनको भी मिला है। अगर आपको नहीं पता है ना, आप बिजू सर एकेडमी पे सर्च करना, नोबेल पुरस्कार विजेता 2024 बाई बिजू सर एकेडमी, कंप्लीट आपको टॉपिक मिल जाएगा। यहां पर मैं आपको सिर्फ इतना ही बता सकता हूं कि इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिला है। सभी क्षेत्र के लिखवाऊंगा ना तो मेरे भाई आपका मॉडल टेस्ट पेपर है ना, ये बहुत लेंथी हो जाएगा। चलिए आगे चलो। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ मेरे भाई? पहला विश्व युद्ध कब हुआ मेरे जवानों? आप कहोगे गुरुदेव 1914 से 18 तक हुआ, ठीक बात। और दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ जी? सेकंड वर्ल्ड वॉर मेरे भाई, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ आपका मेरे लाला, ये हुआ 1939 से 1945, याद रखना है आप सभी को। नेक्स्ट है खजुराहो मंदिर का निर्माण बताओ किसने करवाया? खजुराहो मंदिरों का निर्माण मेरे भाई किसने करवाया? आप कहोगे सर हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? किसने बोला हमें नहीं पता मेरे भाई? बताओ, बताना पड़ेगा। ये मैंने पढ़ाया है आपको मेरे भाई, ये चैप्टर थ्योरिकल रूप से करवाया है। आपको पता है ना इस खजुराहो के अंदर सबसे जो बड़ा मंदिर है वो कौन सा है? सबसे बड़ा मंदिर ध्यान रखना जी, कंदरिया महादेव जी का मंदिर है मेरे लाला।
हर हर महादेव। कंदरिया महादेव जी का मंदिर है सबसे बड़ा, याद रखना है जी आप सभी को। ठीक है, प्रश्न आता है कंदरिया महादेव जी का मंदिर कहां है? खजुराहो। खजुराहो कहां है? मध्य प्रदेश में है। निर्माण किसने करवाया? सर चंदेल राजाओं ने करवाया। बहुत शानदार, ऑप्शन सी राइट होगा आपका। चलिए आगे चलो मेरे वीर योद्धाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन त्योहार का है मेरे भाई। हरेली किस भारतीय राज्य का त्योहार है? हरेली किस भारतीय राज्य का त्योहार है? बताओ मेरे भाई, हरेली किस राज्य का त्योहार है? ये आर्मी के एग्जाम में आया हुआ है। हरेली छत्तीसगढ़ का है, याद रखना है। उड़ीसा का देखिए आप सभी, है ना, ये त्योहार जरूर याद रखना। भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा ये पूरी उड़ीसा के अंदर निकाली जाती है, बहुत बार पूछा जाता है उड़ीसा। इसके अलावा कोणार्क महोत्सव उड़ीसा है। मध्य प्रदेश में देखो आपका एक तो खजुराहो महोत्सव है, इसके अलावा लोक रंग महोत्सव है, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में है। सांची महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। इसके अलावा देखिए पंजाब के अंदर आपको याद रखना है बैसाखी फेस्टिवल है आपका, है ना, लोहाड़ी फेस्टिवल है मेरे भाई। इसके अलावा गुरु पैरवे याद रखना है, होला मोहल्ला ये पंजाब के फेस्टिवल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जनगणना का है भाई साहब। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? मेरे भाई बात हो रही है मर्दों की, है ना, आपको भी आंसर मर्दों वाला बताना है, ठीक है ना, एकदम क्लियर है। अब देखो ये प्रश्न है ना, पढ़ने में कितना आसान लग रहा है, इसको दोबारा पढ़ो, आप पढ़ो गुरुदेव। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता सबसे अधिक है? अब देखिए एग्जामिनर की सोच कितनी खतरनाक है। ससुरे ने प्रश्न गलत करवाने के लिए दोनों ऑप्शन डाले हैं, लक्षद्वीप केरल, तीसरा है मिजोरम और त्रिपुरा। आपके माइंड में यहां से दो सवाल पैदा होंगे कि सर लक्षद्वीप की साक्षरता दर अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा है, और राज्य की बात करें तो सबसे ज्यादा साक्षरता सर केरल के अंदर है। एग्जामिनर ने मर्दों की साक्षरता पूछी है, पुरुषों की पूछी है मेरे भाई। अब देखिए पुरुषों के अंदर भी ध्यान रखना है, किसका नंबर आएगा? यहां पर आंसर होगा केरल मेरे भाई। अब देखिए आप कहोगे सर लक्षद्वीप क्यों नहीं किया? मेरे भाई आप सभी को मैं एग्जिट डाटा बताता हूं, आओ। लक्षद्वीप की देखिए जो आपकी साक्षरता है ना मेरे भाई, वो कितनी है? यहां की जो पुरुष साक्षरता बता रहा हूं, ठीक है, यह है आपकी लगभग मेरे भाई 95.56% के आसपास। और केरल की जो पुरुष साक्षरता है मेरे भाई, केरल की वो है 96.11% के आसपास। तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई? केरल की हो गई, इसलिए केरल सही होगा। यहां पर अगर ऑप्शन एग्जामिनर केरल देता ही नहीं तब आपको लक्षद्वीप करना था, ठीक है ना, एकदम सर क्लियर है। और केवल अगर साक्षरता की बात करें कि सबसे ज्यादा साक्षरता किस राज्य में है, राज्य की बात करें तो केरल, केंद्र शासित प्रदेश की बात करें सर्वाधिक साक्षरता तो आपका लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। और वैसे जनगणना का कंप्लीट देखिए थ्योरी चैप्टर आपके एग्जाम से पहले मैं यूट्यूब पे कराऊंगा, ये मैंने आपसे वादा किया है, क्योंकि ये चीजें जब आप थ्योरी में पढ़ोगे ना तो अच्छे से आपके दिल और दिमाग में राज करेगी, अन्यथा आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सर इसका क्या होगा उसका क्या होगा। चलिए गोपी डायरी पुस्तक के लेखक आपको बताना है। गोपी डायरी, गोपा डायरी या गोपी डायरी पुस्तक के लेखक बताओ। ये आर्मी एग्जाम 2024 का ये प्रश्न है, सारे बच्चे बताओ फटाफट, आने दो मेरे भाई, कोई मकरागिरी नहीं करेगा, अगर दिख गया ना तो तोड़ देंगे फोड़ देंगे ससुरे को। सर ये है सुधा मूर्ति की, किसकी है मेरे भाई? सुधा मूर्ति की। लाडले गाइड पुस्तक किसकी है जी? गाइड है आर.के. नारायण की, याद रखना। विंग्स ऑफ फायर ये किसकी है? वर्ल्ड फायर है सर हम, है ना, ये हो जाएगी आपकी
एपीजे अब्दुल कलाम की, और ज्योतिबा फुले की है गुलामगिरी। याद रखना है, ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। आगे चलो। पंडित रविशंकर का संबंध कौन से वाद्य यंत्र से है? बताओ मेरे जवानों, पंडित रविशंकर का संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? फटाफट बताएंगे। पंडित रविशंकर का संबंध मेरे भाई किस वाद्य यंत्र से है? किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। सर इनका संबंध है सितार से मेरे भाई। प्यार से बोलो जय श्री राम। सितार वादक है पंडित रविशंकर मेरे भाई। अजमत अली खां का संबंध किससे है जी? अजमत अली खां, इनका संबंध है सरोद से। और सारंगी के अंदर कौन है बताओ? पंडित रामनारायण है या नहीं? सारंगी में पंडित रामनारायण जी का संबंध है, याद रखना। और भी बहुत सारे हैं, वो हम थ्योरी में पढ़ते हैं सभी को एक साथ, ठीक है। अभी टीए भर्ती में आया था ना आपका उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सहनाई वादक का पूछा था। फौज के पेपर में आते हैं यहां से प्रश्न। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा बताओ, कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय स्थलीय सीमा लगाता है? बताओ मेरे भाई, कौन से देश के साथ? बांग्लादेश के साथ। कितने किलोमीटर की लगाता है जी? 40 96 पॉइंट कुछ 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 है, आप किलोमीटर याद रख लेना, ठीक है। सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है 106 किलोमीटर की। हाँ जी, बड़ा अच्छा और बेहतरीन प्रश्न है मेरे भाई, क्योंकि मोदी जी का प्रश्न है। और मोदी जी आपके पेपर में ना दिखे, मोदी जी के कलेजे को ठंडक नहीं मिलती मेरे भाई। ये मोदी जी ने वादा किया है अपने आप से। अभी देखना, एसएससी जीडी के पेपर स्टार्ट होंगे ना, हर शिफ्ट के अंदर मोदी जी आपको दिखेंगे। या तो इनकी योजना दिखेगी आपको, या मेरे भाई कम से कम 20 देशों ने मोदी जी को, ध्यान रखना, उन देशों के सर्वोच्च अवार्ड से मोदी जी को सम्मानित कर रखा है। तो इनका अवार्ड आपसे पूछ सकता है। हालांकि एग्जाम के नजदीक करंट वाले टाइम में ये हम करवाएंगे, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, मोदी जी आपके पेपर में जरूर आएंगे मेरे भाई, आपको दर्शन देने के लिए। हाँ जी, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किस देश ने किया है? ये देशों के नाम है। बताओ मेरे भाई, 2024 के अंदर बहुत सारे देशों ने, ध्यान रखना है, बहुत सारे तो नहीं है, 2024 में तो 4-5 ही अवार्ड मिले होंगे इनको, बाकी 23 के भी खूब है। टोटल 20 कंट्रियों ने मेरे भाई अपने सर्वोच्च अवार्ड से इनको सम्मानित कर रखा है। तो इंपॉर्टेंट है, हमें तो याद करना ही होगा, है ना। और मोदी जी अगर किसी दूसरे देश में दौरा करने भी जाते हैं ना मेरे भाई, घूमने के लिए, उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री याद कर लेना, वो भी पूछा जाता है। या कोई दूसरा देश का अपने यहां आ गया हाथ मिलाने के लिए, उसे भी याद कर लेना, वो भी आपके एग्जाम में आएगा। लेकिन मोदी जी जरूर आएगा, ये मैं बार बार आपको बता रहा हूं, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा कुवैत। ये मेरे भाई कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है। 2024 में मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया। अवार्ड का नाम है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। हमारे यहां सर्वोच्च सम्मान में आता है भारत रत्न, वीरता में आता है परमवीर चक्र। उसी प्रकार कुवैत का सर्वोच्च सम्मान है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, याद रखना है। इसी प्रकार नाइजीरिया देश ने मेरे भाई 2024 में, ध्यान रखना, मोदी जी को अवार्ड दिया ऑर्डर ऑफ नाइजर। कौन सा सर? ऑर्डर ऑफ नाइजर, याद रखना है मेरे भाई। और मिस्र देश ने मेरे भाई 2023 में मोदी जी को अवार्ड दिया था ऑर्डर ऑफ द नाइल, ऑर्डर ऑफ द नाइल। और ये अभी एयरपोर्ट्स के इनटेक में पूछा गया था ये प्रश्न, ऑर्डर ऑफ द नाइल किस देश ने दिया? मिस्र ने दिया। और फ्रांस ने 2023 में दिया मेरे भाई, ध्यान रखना है, लीजियन ऑफ ऑनर, लीजियन ऑफ
नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जिसका नाम है गुरु ट्रेड 7। 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस पे भरोसा करते हैं और अगर आप एक बिगिनर हो तो इसके डेमो अकाउंट में आपको 10,000 रुपए मिलेंगे जिससे आप ट्रेडिंग करना ट्राई कर सकते हो या फिर सीख सकते हो। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे एसेट्स मिलेंगे जिन पे आप ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो। और इसकी खास बात यह है कि मिनिमम आप 20 रुपए से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूं। तो मैं यहां पर 50 रुपए पोल पे लगाता हूं। जैसे ही ग्राफ ऊपर जाएगा तो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा और अगर ग्राफ नीचे गया तो मेरा लॉस हो जाएगा। तो ट्राई करते हैं। सो अभी तो ग्राफ चल रहा है तो अभी देखते हैं क्या रहता है, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और ये देखो ग्राफ ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा 35 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब मेरे पास टोटल 85 रुपीज हो गए हैं। और इसमें डिपॉजिट करना बहुत ही आसान है। आप इसमें मिनिमम 100 रुपए से डिपॉजिट कर सकते हो नॉर्मली अपने पेटीएम यूपीआई के थ्रू। और इसमें विड्रॉल करना भी बहुत आसान है। इसके लिए आपको नॉर्मल अपने बैंक अकाउंट की डिटेल फिल करनी होगी और जो आपका जीता हुआ पैसा होगा, कमाया हुआ पैसा होगा, आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आ जाएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन सपोर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है जिसपे आप चैट करके अपनी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, वेट किस बात का कर रहे हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाके अभी डाउनलोड कीजिए ऐप को। इजी विड्रॉल है, इजी डिपॉजिट है, तो अभी जाओ डाउनलोड करो और पैसा कमाओ। धन्यवाद। अगर आप डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि मोशन आपके लिए लेकर आया है नो योर स्कॉलरशिप, जहां आपको नीट और जेईई के कोर्सेज में स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए कोई टेस्ट नहीं देना है। Yes, you heard it right. The scholarship will be purely based on your performances in the past exams. All you have to do is आपको मोशन की वेबसाइट पर जाकर अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है and then you can avail the scholarship. इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत कीजिए। Hurry up, register now. ऑनर ये फ्रांस की गवर्नमेंट ने दिया, याद रखना है। यहाँ की जो राष्ट्रपति वगैरह होते हैं ना, वो देते हैं मेरे भाई। तो देखिए, अगर एग्जाम में प्रश्न आ गया ऑर्डर ऑफ नाइजर इस सर्वोच्च सम्मान से मोदी जी को किस देश ने सम्मानित किया? नाइजीरिया ने। ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र ने। ऑर्डर ऑफ द ऑनर फ्रांस ने, सॉरी लीजियन ऑफ ऑनर फ्रांस ने। याद कर लोगे ना? करना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं करोगे तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि हमारे नंबर कट जाएंगे। हरियाणा राज्य के वर्तमान राज्यपाल बताओ। हरियाणा के राज्यपाल बताओ मेरे जवानों, फटाफट। कौन है जी? सर बंडारू दत्तात्रेय। ऑप्शन यहां पर बी। जितने प्यारे बच्चे बता रहे हैं वो परफेक्ट बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। गुलाब चंद कटारिया कौन से राज्य के राज्यपाल है? ये पंजाब के हैं मेरे भाई, याद रखना है। कहां के है जी? पंजाब के राज्यपाल है गुलाब चंद कटारिया। आचार्य देवव्रत ये गुजरात के गवर्नर है मेरे भाई, गुजरात के राज्यपाल है मेरे लल्ला। सीपी राधाकृष्णन ये महाराष्ट्र के हैं मेरे भाई। कहां के हैं सर? ये महाराष्ट्र के राज्यपाल है। हर एक राज्य का मुख्यमंत्री राज्यपाल याद होना चाहिए। भारत का प्रथम सूर्य मिशन कौन सा था मेरे जवानों? आंसर बताओ फटाफट। भारत का पहला सूर्य मिशन आप सभी प्यारे नौजवानों को बताना है। बहुत शानदार मेरे भाई। आज पेपर थोड़ा लेंथी हो गया मेरे भाई। आदित्य L1 याद रखना है, 2023 में ही लॉन्च हुआ था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी बताओ मेरे भाई। मौर्य साम्राज्य की राजधानी चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कौन सी थी सर? पाटलिपुत्र मेरे भाई। अब बताएंगे सारे वीर योद्धा 15 में से आपका स्कोर कितना हुआ। और लाडले ध्यान रखना, आर्मी स्टडी की है ना किताबें, सेकंड स्टॉक प्रिंट हो गया है और हमारे पास आ भी चुका है, आप सभी देख रहे होंगे है ना। और इस बार अच्छी किताबें खूब सारी प्रिंट करवाई है। पिछली बार ससुर ने 40,000 12 घंटे में ठोक दी मेरे भाई, फ्लिपकार्ट ही सदमे में चला गया। इस बार देखते हैं मेरे भाई कितनी ताकत आप दिखाते हो। 31 जनवरी 31 जनवरी रात 8 बजे आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर जुड़ना मेरे भाई। ये किताबें आपको कैसे मिलेगी है ना, कितने रुपए की मिलेगी, सारी हम बातें करेंगे मेरे भाई।
तब तक आप सभी धैर्य बनाए रखो, अच्छे से पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आर्मी स्टडी किताबें जिनके पास पहुंची है, दिल से बताना मजा आ गया होगा। इतना बेहतरीन कंटेंट मेरे भाई डिजाइन करके हमने बच्चों के पास भेजा है। बच्चे भी कह रहे हैं कि सर ऐसी किताब मार्केट के अंदर शायद नहीं है। क्लियर है? क्योंकि आप अगर थ्योरी पढ़ रहे हो, आपको पता तो रहना चाहिए ना कि उस थ्योरी में से हमारे एग्जाम में कैसा प्रश्न है, पिछले एग्जाम में आया था या नहीं, वो सब हमने डिजाइन किया है। स्टार्टिंग के अंदर ही हमने ओरिजिनल पेपरों में पूछे गए प्रश्न बच्चे को दे दिए। आराम से वो समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये प्रश्न तो हमने देखे थे पिछले बार एग्जाम में, इस बार रगड़ के रख देंगे मेरे भाई। फुल अपडेटेड 2 कलर के अंदर ये किताबें हैं। चलिए ज्यादा आपका समय नहीं लेंगे, डीएस गुरु आ चुके हैं। आइए सर, जय हिंद जय भारत मेरे भाई, अच्छे से मेहनत करो, अब की बार फौजी बनेंगे। कहते हैं ना, उम्मीद जिंदा रख मेरे लाला, आज हंसने वाले कल तालियां बजाएंगे मेरे भाई। कि मुझे तो पहले से ही पता था, ये तो पढ़ाई में होशियार था, इसका सिलेक्शन कौन रोक सकता है। इसलिए मेहनत करो मेरे भाई, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। आइए सर, जय हिंद जय भारत। Drew, get ready. Let's go shopping. अरे यार, आज तो ये मेरा बहुत खर्चा करवाएगी। देखता हूँ बैलेंस कितना है। अरे भाई, इतना में तो उसकी कॉफी ही आएगी यार, क्या करूँ। भाई